तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, देखिए कि आप अगर किसी दर्पण में अपना फेस जाके देखते हैं तो उसमें आपकी जो छाया बनती है वही आपका क्या है, इमेज है। लेकिन एग्जैक्टली फिजिक्स में इसी तरह से परिभाषित इसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लाइट वाले चैप्टर को किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, रे के माध्यम से पढ़ रहे हैं। पूरे प्रकाश की किरणों को किसके माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं, प्रकाश को किरण के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसको भी हमें प्रकाश के किरणों के माध्यम से ही समझाना पड़ेगा। एग्जैक्टली वो तो आपको लाइफ में दिख ही जाता है कि भाई घर पे मिरर है, हम आप जा करके उसमें अपना फेस देख लेते हैं तो हमारा इमेज बन जाता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वो जो इमेज बनता है एग्जैक्टली वो कॉम्प्लिकेटेड इमेज फॉर्मेशन है। लेकिन हमारे फिजिक्स में किसी एक पॉइंट का इमेज कैसे बनता है बाय द मिरर, ठीक है, ये यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हमें बस ये जानना है कि किसी एक पॉइंट का या किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है किसी भी दर्पण में। ठीक है, तो यहां पे जो इसकी दूसरी परिभाषा यूं कह लीजिए फिजिक्स के अनुसार जो इसकी परिभाषा है वो क्या बनेगी। तो देखिए सिंपल सा बात है कि जो परावर्तन के पश्चात दर्पण है, दर्पण में अपना फेस देख रहे हैं तो एकदम क्लियर है कि भाई दर्पण में तो परावर्तन होगा, उसके बाद ही हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो एकदम क्लियर है कि इसमें दर्पण में परावर्तन के पश्चात इमेज बनेगा। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन दे रखा है किरणों के माध्यम से वो ये है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट से प्रकाश पहले कहां पड़ता है, दर्पण पर पड़ता है। ध्यान से फिर से सुनिए, ऑब्जेक्ट से चलने वाली अगर प्रकाश दर्पण पर पड़ता है तो परावर्तन के पश्चात वो सभी के सभी किरणें अगर किसी खास बिंदु पर मिलती हैं या किसी खास बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन बिंदुओं को, उस बिंदु का जो पहले एक बिंदु दिया गया है उस बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, फिर से एक बार हमने बोला यहां पे जब भी इमेज बनाएंगे आप तो एक पॉइंट का इमेज बनाएंगे, न कि पूरी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। पहले क्लियर कर लीजिए, जो भी आपका इमेज फॉर्मेशन होता है दर्पणों में, आपने किताबों में जो चित्र देख रखे हैं वो एक पॉइंट का बनाता है। हाँ, डंडी खींच के ए भी ले लेता है, लेकिन एग्जैक्टली हम एक पॉइंट का इमेज बना पाते हैं वहां पे। अगर बहुत लंबा जैसे हमारा फेस हम दर्पण में जाकर देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट के हिसाब से इमेज बनेगा और वो सारे पॉइंट मिलके मेरे फेस का निर्माण करेंगे। क्लियर समझ आ रहा है? यानी हमारा ऐसे समझ लीजिए कि हमारा जो फेस है करोड़ों पॉइंटों से मिलकर बना है और उन हर पॉइंटों का इमेज बनेगा एग्जैक्टली वही जैसे परावर्तन के नियम के अनुसार बनेगा। तो एग्जैक्टली सभी पॉइंट का इमेज उसी शेप में बनेगा जिस शेप में मेरा चेहरा है। ठीक है, तो हमारा चेहरा दिखेगा, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो पॉइंट का इमेज पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पे जो परिभाषा दे रखा है कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से या पॉइंट ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को पूर्व प्रतिबिंब या जो पहले प्रतिबिंब पूर्व बिंदु का हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। जैसे आप इसको जरा समझ लीजिए, जैसे एक प्लेन मिरर, ठीक है, और एक यहां पॉइंट ऑब्जेक्ट, और यहां से जब प्रकाश की कोई किरण निकलेगी, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहां से जब प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो किस बीम के अनुसार, किस किरण पुंज के अनुसार निकलेंगी,
अभिसारी या अपसारी? अपसारी। ठीक है, तो यहां हम मान के चलते हैं कि एक किरण यहां ले लेते हैं, दर्पण पर परपेंडिकुलरी डाल देते हैं और एक किरण यहां पे डाल। तो क्लियरली पहले जान लीजिए कि दोनों अगर किरणों, दो ही किरण को हम लेके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप कितना भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं, मैं और भी खींच दूंगा, लेकिन पहले दो को समझ लेते। तो प्रकाश की अगर किरणें किसी प्लेन मिरर पर गिरी हैं तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ही परावर्तित होगी। क्लियर है? तो परावर्तन के नियम में क्या था कि एक आपतित किरण है, अगर ये किरण दर्पण पर जा रही है तो उसके लिए कौन सी किरण का काम करेगी? आपतित किरण का काम करेगी। ये वाले भी और ये वाली भी। यहां पर भी एक इंसिडेंट पॉइंट बनेगा और यहां पर भी एक इंसिडेंट पॉइंट बनेगा। तो अगर इस पॉइंट पर, इस इंसिडेंट पॉइंट पर जब लंब खींचेंगे तो इसी रेखा पर इसका लंब भी आ जाएगा, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो किरण है पड़ी और पुनः इसी दिशा में लौट के इधर चली। क्लियरली परावर्तन के नियम का पालन हुआ कि नहीं हुआ? वहां पे हुआ। नहीं तो एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं आपको यहां से अलग करके दिखा देता हूं थोड़ा सा। एक दर्पण है, ठीक है, एक किरण गिर रही है ऐसे लंबवत दर्पण पर, तो ये अगर आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पे गिरी उस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है, और इस बिंदु पर हमें क्या खींचना है? लंब। तो जब आप लंब खींचेंगे तो लंब भी एग्जैक्टली इसी पर आएगा। तो आपतित किरण और नॉर्मल यानी लंब के बीच बनने वाला कोण कितना है? इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसका जो परावर्तन होगा वो भी 0 डिग्री ही होगा ना, आर इक्वल टू भी 0 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि आपतन को परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका मतलब लंबवत अगर आया, अगर आई का मान 0 है तो आर का मान भी 0 होगा। सेम टू सेम यही प्रॉपर्टी यहां भी है। अब यहां पे थोड़ा देख लेते, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा इंसिडेंट पॉइंट है, अगर इस पे आप लंब खींचेंगे तो कुछ ऐसा हो। ठीक है, अब यहां पे ये हमारा लंब हो गया, तो यहां पे कुछ कोण बन रहा है और इसी कोण को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। तो अगर यहां पे जितना कोण बनाया उतना ही कोण बनाते हुए इधर चला जाएगा और यहां बनाएगा आर, और आई इक्वल टू आर होता है परावर्तन के नियम से। ठीक है, तो यहां परावर्तन के नियम का भी पालन हो गया, यहां भी परावर्तन के नियम का पालन हो गया। तो दोनों किरणों पर परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा है। अब क्या हो रहा है? क्या अगर इनको, अब इस दिशा में एक किरण इस दिशा में जाएगी और एक किरण इस दिशा में जाएगी, तो क्या ये वाली किरण और ये वाली किरण यानी परावर्तन के पश्चात जो ये किरण इधर जा रही है और ये परावर्तन के पश्चात जो इधर जा रही है, क्या एग्जैक्टली कभी आगे चल करके ये आपस में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी हो कि वो किरणें परावर्तन के पश्चात या तो मिले, अगर नहीं मिल रही हैं तो इनको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहीं से आती हुई, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। तो दो केस है यहां पे, या तो परावर्तन के पश्चात वो किरणें किसी बिंदु पर मिले, या तो आती हुई
प्रतीत हो। क्लियर एकदम। यहां पे क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो है पॉइंट, ये इमेज पॉइंट है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट पॉइंट के रूप में हम यूज कर रहे हैं उसको। तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट इस पॉइंट का क्या है, इमेज है। तो यहां से मैंने क्या बोला, अगर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, पहली बात तो इस वाले इमेज में मिल नहीं रही है, ठीक ना, इस वाले में। और दूसरा मैंने क्या बोला कि किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। यहां क्या हो रही है, इस बिंदु से ऐसा लग रहा है कि ये किरणें जा रही है इसकी ओर। तो दो केस है, एक तो एग्जैक्टली में उस बिंदु पर मिले, या तो आती हुई प्रतीत हो। तो आती हुई प्रतीत वाला इमेज फॉर्मेशन तो हमने देख लिया। एग्जैक्टली मिले, ये वाला फॉर्मेशन देख लेते हैं। समतल दर्पण में तो संभव नहीं है, हाँ है, लेकिन उसका बना पाना थोड़ा अजीब लगेगा भाई, देखना। तो यानी कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसकी प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही, कल्पना ही करना है, ज्यादातर ऐसे बनता नहीं है। समतल दर्पण में आप मान के चलिए कि हमेशा के हमेशा रियल लाइफ में काल्पनिक इमेज ही बनता है। लेकिन प्रकाश की किरणें क्या थी, अपसारी थी। अगर प्रकाश की किरणें अभिसारी, एक इधर आए और एक इधर, किसी न किसी बिंदु पे जाके मिलेगी, लेकिन उसके पहले ही एक मिरर पड़ गया। तो परावर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण है, आज इस बिंदु पर पड़ा, आपतन बिंदु है, आपतन पर बिंदु पर हमने अभिलंब खींच दिया। यहां भी वही काम करेंगे, अभिलंब खींच देंगे, ठीक है। तो जितना कोण यहां बना रहा है उतना ही कोण बनाते हुए इधर चली आएगी, और जितना कोण इधर बना रहा है उतना ही कोण बनाते हुए इधर चली आएगी। तो ये दोनों किरणें एग्जैक्टली में इस पॉइंट पे क्या कर रही है, मिल रही। ध्यान से फिर से, अगर किसी ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश की किरणें ऐसी हो, ठीक है, दिख रहा है, ये अभिसारी किरण पुंज है, तो ही है। और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी बना सकते हैं। तो होगा तो नियम वही ना, अगर यहाँ पे बनाए तो परावर्तन के नियम के अनुसार इधर जाएगा, ये अगर इधर बनाए तो इधर होगा। मतलब ये अनंत किरणें निकलते रहती। क्लियर मैटर सुन रहा है। यहां भी वही काम है, बहुत सारी किरणें आएंगी, लेकिन हम समझने के लिए दो किरणों का यूज कर सकते हैं, मिनिमम दो किरणों का। एक किरण से हमारा काम नहीं चलेगा, मिनिमम दो किरणों का यूज करके हम समझ सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार होगा, ठीक है। तो अगर प्रकाश किरण पुंज कभी भी अभिसारित प्रकाश किरण पुंज हो, कन्वर्जेंट बीम हो, तो क्या होगा कि उसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो रियल होगा। यहां पे क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें एग्जैक्टली परावर्तन के पश्चात मिल रही है। क्या कर रही है, जब भी प्रकाश की किरणें मिल रही होती हैं तो उसी पॉइंट को हम रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। और जहां से आती हुई प्रतीत होती है वो हमारा वर्चुअल इमेज या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब को आगे चलकर दो हिस्सों में ही डिवाइड कर दिया गया, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो देखिए, रियल इमेज में होता क्या है कि परावर्तन के पश्चात जो हमारी किरणें होती हैं लाइट की, वो एग्जैक्टली किसी पॉइंट पर मिल रही होती है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि कोई प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, रिफ्लेक्शन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, बल्कि किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो वहां जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। क्लियर। आई होप कि आपको ये टोटल कंसेप्ट इमेज का समझ में आएगा। हाँ, एक और बात, अभी हमने दर्पण भी शुरू नहीं किया, ना प्लेन मिरर ना कर्व मिरर, ठीक ना। तो लेकिन फिर भी परावर्तन के नियम तो कंप्लीट है, उतना हमारे लिए बहुत काफी है, क्योंकि कोई भी कर्व हो परावर्तन का नियम पालन होगा ही होगा, बात खत्म, ठीक है। तो इमेज यहां पे दो मैंने समझा दिया, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज।
ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आया हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ, एक और चीज है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे रियल इमेज की प्रॉपर्टी क्या है और वर्चुअल इमेज या काल्पनिक इमेज की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो रियल इमेज होगा उसको वास्तविक बनेगा रियल इमेज, तो उसको बनने के लिए हमेशा किसी न किसी पर्दे की आवश्यकता होगी। तो एक क्वेश्चन उठता है, अगर रियल इमेज को बनने के लिए पर्दे की आवश्यकता है तो आप इसको ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, क्या अगर आप मिरर में अपना फेस देखने जाते हैं तो क्या दर्पण के पीछे पर्दा लगा के देखते हैं? यस या नो? तो नो, भाई पर्दा लगा के तो नहीं देखते। तो इसका मतलब कि मिरर के अंदर जो भी इमेज हमारा फॉर्मेशन हो रहा होता है वो कैसा होता है? वर्चुअल, काल्पनिक होता है। जहां भी रियल इमेज बनेगा वहां पर पर्दा लगाने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एकदम क्लियर है कि जहां भी रियल इमेज बनेगा वहां पे किसी न किसी पर्दे की जरूरत पड़ने ही वाली है। और दूसरा, यहां पे लिखा है कि वास्तविक जो इमेज होता है हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, दर्पण ले लीजिए चाहे लेंस ले लीजिए, ठीक है, इमेज अगर रियल बन रही है कहीं भी, चाहे आंख वाला लेंस ले लीजिए, अगर इमेज रियल बन रही हो तो हमेशा उल्टा ही बनेगा। हम लोग दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपके घर में चम्मच चम्मच होगा, आप उसको ले करके जो कर्व ऐसे मुड़ा रहता है उसको अपना चेहरा देखने का प्रयास करिए, नजदीक से दूर लेके जाइए आप। अगर एक कंडीशन में अगर आपका फेस ऊपर की तरफ दिखाई देगा, दूसरे केस में पलट के नीचे की तरफ दिखाई देगा। चम्मच को नहीं पलटिएगा आप लोग, उसको बस दूर लेके जाइए, आपका इमेज पलट जाएगा उसमें बनने वाला। तो आपको क्लियरली समझ में आएगा ये चीजें क्यों हो रही है। ठीक है, उसके बाद है काल्पनिक वाले में क्या बोला है, कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा उसके बनने के लिए किसी पर्दे की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे समतल दर्पण में जो हमारा इमेज बनता है वो काल्पनिक होता है, उसको बनने के लिए किसी भी पर्दे की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा बोला है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो याद रखिएगा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो आभासी ठीक उल्टा काम करेगा, ये हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है समतल दर्पण से परावर्तन। तो परावर्तन तो हमने जाना, परावर्तन के नियम को भी जाना, ठीक है। अब हमें जानना है कि भाई समतल दर्पण से जो परावर्तन हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है ना। तो पहली बात कि भाई परावर्तन है, समतल दर्पण होगा, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए समतल दर्पण से परावर्तित हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें जरा देख लीजिए, इसके बारे में कुछ पहले ही क्लियर कर दिया है कि भाई समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा किस प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से कि आप दर्पण में अपना जब फेस देखने जाते हो हैं तो आपको फेस किस प्रकार का दिखाई देता है? आपका चेहरा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखाई देता है, सीधा जैसे आप खड़े हैं वैसे ही दिखाई देता है। हाँ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पलट जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा, पार्श्व परिवर्तित, लेटरल शिफ्ट उसी को बोलते हैं। जो हम अगर ऐसे खड़ा है तो मिरर में हमारा ये हाथ उसका लेफ्ट हो जाएगा और ये उसका राइट हो जाएगा, तो इसी को लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। या आप ऐसे कर लीजिए, दर्पण में घड़ी एक दीवार पे लगा लीजिए और ऐसे खड़े होकर के उस दर्पण में उस घड़ी को देखिए, 3 और 9 एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएंगे। आप रियल लाइफ में जिधर 3 देखेंगे इमेज में ठीक उसके उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन या लेटरल इन्वर्टेड, ठीक है। कह रहा है वस्तु के आकार तथा बराबर और उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रखी गई होती है। तो समतल दर्पण में जो इमेज बनता है उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, पहले तो काल्पनिक बनेगा, दूसरा सीधा बनेगा, तीसरा पार्श्व परिवर्तन बनेगा और चौथा वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा और पांचवा
दर्पण से वस्तु जितनी दूर पर होगी इमेज भी उतनी ही पीछे दर्पण से बनेगा। क्लियर एकदम। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है आगे, तो इसको जरा हम और क्लियरली कर देते हैं। चलिए इसी इमेज को जरा ध्यान से फिर से देखें। ये एक पॉइंट है, प्लेन मिरर है, जितना दूर इस प्लेन मिरर से ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इमेज भी उतना ही दूर बनेगा प्लेन मिरर से पीछे, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, पहली चीज, वस्तु जितनी बड़ी होगी, वस्तु की साइज जो भी होगी, इमेज की साइज भी वही होगी। प्लेन मिरर की बात हो रही है, कर्व मिरर की बात नहीं हो रही है अभी इसका। ठीक है, उसमें बोला है पहला कि सीधा बनेगा। आप जाइए अपना फेस समतल दर्पण में देखिए, जो घर में आपके दर्पण लगे होंगे, आप देखिए आपका इमेज ऐसे ही खड़ा है या पलटी मार रहा है। अगर ऐसे ही खड़ा है तो एकदम क्लियर है कि भाई उसमें जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा है, सीधा है। और अभी आपने थोड़े समय पहले देखा कि जो भी प्रतिबिंब सीधा बनता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी हो गई। उसके बाद क्या था, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन को आप, पार्श्व परिवर्तन का इफेक्ट देखने के लिए आपको एक काम करना होगा। घड़ी आप जहां लगी हुई है आपके घरों में, मैं से मान के चलिए कि इस कंडीशन में यहाँ पे घड़ी लगी है ऐसे, ठीक है, मान लीजिए घड़ी लगी है, तो आप एक काम करिए, ऐसे मुड़ जाइए और दर्पण को ऐसे रख के घड़ी के पीछे का हिस्सा देखने का प्रयास करिए, तो आपको 9 और 6 बदला हुआ नजर आएगा, जबकि 9 और 3 बदला हुआ नजर आएगा, जबकि 12 और 6 अपने खास कंडीशन में रहेंगे। तो यहां जो परिवर्तन हो रहा है इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन या लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, और चौथा बोल रहा है वस्तु का आकार भी समान रहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, जितना बड़ा लेंगे उसका उतना ही बड़ा इमेज समतल दर्पण में बनेगा। और दूसरी बात बोला है कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है, यानी समतल दर्पण से मान के चलिए 10 cm दूर, यही दूरी ले लेते हैं, मान के चलिए हम 10 cm दूर समतल दर्पण से दूरी पर रखे हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज भी कितना बनेगा, 10 cm की दूरी पर ही बनेगा। क्लियर एकदम। ठीक है,